जो कहता है मेरा नहीं होगा, उसका नहीं होता। मुक्ति का अभिमान करने वाला मुक्त हो जाता है और बद्ध अभिमानी बद्ध ही रह जाता है। श्री रामकृष्ण ये बातें सदा की तरह घिरे अपने भक्तों से कह रहे हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि केवल टाइम पास के लिए नहीं सुने। यदि आपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, कई बार देखें, ताकि मुख्य बातें आत्मसात हो जाएं। मुझे विश्वास है कि आप में वे सभी लोग प्रत्यक्ष परिवर्तन महसूस करेंगे जिन्होंने इस पूरे वीडियो में बताई बातों को अक्षरशः पालन करेंगे। आपको इस चैनल पर आने से यदि लाभ होगा तो आप अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और वार्ता को लाइक कर देंगे। आपको यहाँ पोस्ट की गई वीडियो तुरंत मिले, इसके लिए आप दाईं ओर बने बेल बटन को भी प्रेस कर दें। अध्यात्म पर बनी वीडियो थोड़ी शुष्क होती हैं। धैर्य रखकर आंखें बंद कर भी सारे वीडियो को एक एक कर सुनेंगे तो लाभान्वित होंगे। आप अपने विचार को नीचे के कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, जिससे कि जो भी परिवर्तन आप वांछनीय समझते हैं वो किया जा सके। ज़्यादातर मैं वीडियो में कोई वीडियो उस तरह के ग्राफिक्स नहीं देता हूँ जिससे कि आपका ध्यान फ़ोटो की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं हो, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा आकर्षक बन जाता है तो लोगों का ध्यान बातों की तरफ कम और उन फ़ोटो की तरफ ज़्यादा चला जाता है, वीडियोज़ की तरफ ज़्यादा चला जाता है। अगर आपको लगे कि नहीं इसमें वीडियो भी डालना चाहिए तो मेरा प्रयास होगा कि आगे की वीडियोज़ में मैं बाकायदा ग्राफिक्स और वीडियोज़ भी डालूँगा। चलें आगे की बातें करते हैं। आपको याद होगा कि हमारी पिछली कड़ी में श्री ठाकुर ने उस वक्तव्य को उद्धृत किया था जिसमें उन्होंने बच्चों के प्रति कहा था कि वे स्वच्छ, निर्मल और भोले हैं, उन्हें सांसारिक गंध नहीं लगी है। और उदाहरण के तौर पर लहसुन की बात कही थी कि जिस बर्तन में लहसुन लगा हुआ है उसे कई बार धोने पर भी उसकी गंध नहीं जाता। यह गंध संस्कार का मल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया और अहंकार, इनमें से किसी न किसी से सांसारिक मनुष्य जरूर बद्ध हो जाता है। यही दृष्टांत में श्री रामकृष्ण लहसुन का उदाहरण ले रहे हैं। इसी पर आज किसी भक्त ने पूछा कि लहसुन का गंध बर्तन में समाविष्ट हो जाने पर नहीं जाता, तो श्री ठाकुर ने कहा, कटोरी में अगर लहसुन की गंध आ रही हो तो उसे आंच पर रख देने से गंध चली जाती है और बर्तन भी शुद्ध हो जाता है। कितनी प्यारी, सरल पर गूढ़ बात श्री ठाकुर ने सहजता से कह दिया। पर यदि हम सोचें तो अपनी ज़िंदगी ही बदल सकते हैं, उसमें क्रांति ला सकते हैं। इष्ट की उपासना कैसे होती है, क्या आप जानते हैं? सतत अभ्यास से। हाँ, यह एक बात महत्वपूर्ण है कि आप क्या प्रयास या अभ्यास कर रहे हैं, कैसे अभ्यास कर रहे हैं और कितनी देर अभ्यास कर रहे हैं। पहले तो यह निश्चिंत कर लें कि आप अपनी विधि सही है। अब एक दृष्टांत से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक किसी धातु का बना हुआ कुछ भी बर्तन या औजार लेते हैं और उसे आंच पर गर्म करते हैं। यदि ईंधन सही है तो वह वस्तु गर्म होने लगेगी। थोड़ी देर बाद इतनी गर्म हो जाएगी कि वह लाल दिखने लगेगी। यदि यही गर्म वस्तु को अंधेरे में देखें तो सुर्ख लाल दिखेगी, चाहे वह सोना हो, तांबा हो, लोहा हो या कोई अन्य धातु हो। यही स्थिति हमारी है। हम अलग अलग धातु रूपी शरीर के भी क्यों न बने हों, सस्ते महंगे यानी किसी भी जाति और धर्म के मानने वाले ही क्यों न हों, हमारा रंग एक ही हो जाएगा गर्म होने पर, सुर्ख लाल। यही प्रकाश है, आंतरिक प्रकाश, स्वयं प्रकाश। घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ें, गर्मी महसूस होगी। खूब तेज़ी से सांस लें। आप केवल थकेंगे ही नहीं वरन पसीने से भर जाएंगे। ये पसीना भी शरीर की गर्म से उत्पन्न होता है। हमारे इस
या हमारी आत्मा भी हम में ही है। यदि इसमें गर्मी प्रदान की जाए तो यह भी आलोकित हो जाती है। यह ब्रह्म प्रकाश है। इसके लिए अनेक विधियां हैं। श्री श्री रविशंकर का सुदर्शन चक्र, श्री रामकृष्ण इगतपुरी वाले स्वामी मुक्तानंद, हमारे गुरु श्री चंद्रिका और अनेक लोगों द्वारा संपादित शक्तिपात, श्री लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर गिरी और श्री योगानंद सरस्वती, श्री शान्याल आदि द्वारा प्रतिपादित क्रिया योग, जो विशुद्ध रूप से महाअवतार बाबा के द्वारा स्वयं प्रकट रूप में दिया गया। यह विस्तृत प्रसंग है, इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर हैं गोरखनाथ, इन्होंने हठयोग का पथ बताया और कई सारे लोगों को मुक्ति प्रदान की। ये सारी विधियां बहुधा परीक्षित हैं, उनके अपने नियम हैं, आसन प्राणायाम हैं। उनके प्रतिपादक ने सचमुच उन पथों पर अपनाकर ईश्वर की अनुभूति प्राप्त किया था। उनके बताए मार्गों पर जो चले उन्हें जरूर उसको प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे यहाँ ऋषि अनेक हुए हैं, उन पर फिर चर्चा करेंगे। एक अन्य मार्ग भी है जिसे श्री रामकृष्ण शुद्धा भक्ति कहकर संबोधित करते थे। मीरा, सूर, सहजोबाई, रसखान, तुकाराम आदि ने भक्ति मार्ग से अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। एक तंत्र का भी मार्ग है। यह बहुत ही रोचक और विस्तृत विषय है, फिर चर्चा करेंगे। केवल पागल होकर यानी एकाग्रचित होकर उन्हीं चैतन्य को किसी भी रूप में पुकारे तो वह अपना स्वरूप दिखला देते हैं। साधना मार्ग के दिग्गजों का कहना है कि तंत्र मार्ग से शिव और शिवा, जिसे हम काली, चंडी, दुर्गा आदि नाम से जानते और पुकारते हैं, की उपासना से उस चैतन्य प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है। वैष्णवों का झुकाव भक्ति मार्ग की तरफ होता है। चैतन्य, तुका, ज्ञानेश्वर, स्वामी समर्थ, तुलसी आदि भक्ति मार्ग के ही प्रतिपादक हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे श्री रामकृष्ण के बताए मार्ग पर। यहाँ याद रखना चाहिए कि उन्होंने वाम मार्ग की भी उपासना किया था और अन्य धर्मों जैसे ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के बताए मार्गों पर चलकर उन चिदानंद आनंद घन स्वरूप का दिग्दर्शन किया था। तो उन्होंने जो आम जनता गृहस्थों से बात कही वही यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। अकेले में कहीं निर्जन स्थान में जाकर सच्चे मन से चीख चीख कर उन्हें पुकारें। यह अपने अंतर की भी व्यक्त पुकार हो सकती है। वह दयालु, सर्वशक्तिशाली, निराकार परम ब्रह्म जरूर दर्शन देंगे। वह निराकार हैं, वही साकार हुए हैं। गुरु की कृपा हुई, आपका प्रयास हुआ, बड़े जनों का आशीर्वाद हुआ और पूर्व जन्म का संचित कर्म हुआ तो वह रहस्य भी पता चल जाएगा कि राम, कृष्ण, विष्णु, काली आदि नीले क्यों हैं। इस पर चर्चा फिर कभी। आइए अभी से साधना संकल्प लेते हैं। सहायता तो कहीं न कहीं से मिल ही जाएगी। आइए ओंकार का मिलकर उच्चारण करते हुए इस श्रृंखला की समाप्ति करते हैं। ओ